हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया। इस युद्ध में एक और अंग्रेजी सेनाएं थीं तथा दूसरी ओर बंगाल के भूतपूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेनाएं थीं। यह युद्ध भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस युद्ध में अंग्रेज सेनाएं विजयी रही और भारतीय सेनाएं जो है पराजित हुई। और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का जो सत्ता पर प्रभाव है वह और अधिक बढ़ गया। ये युद्ध क्यों हुआ, इसके भी कुछ कारण रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे इस युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। प्लासी के युद्ध के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के बाद मीर कासिम, जो कि उसका सेना नायक था और उसने अंग्रेज़ों के साथ षड्यंत्र के तहत युद्ध में भाग नहीं लिया था, वह गद्दी पर बैठा। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे गद्दी पर बिठा तो दिया था, लेकिन उनका उद्देश्य उससे ज़्यादा धन प्राप्त करना था। और मीर जाफ़र ने 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। वह एक साहसहीन और अयोग्य शासक साबित हुआ। वह शासन की देखरेख नहीं कर पाया और अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई लालसा को भी संतुष्ट नहीं कर सका। कंपनी के अधिकारियों की उपहार और रिश्वत संबंधी मांगों ने जल्द ही उसके खजाने को खाली कर दिया। कर्नल मॉल्सन ने लिखा है कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो, और यह कि मीर जाफ़र सोने की एक थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने उसको एक कामधेनु गाय समझ लिया था, लेकिन बाद में शीघ्र ही जो है मीर जाफ़र का खजाना खाली हो गया और नवाब पद क्योंकि उसने षड्यंत्र के द्वारा प्राप्त किया था और अंग्रेज़ों की सहायता पर ही वे निर्भर रहा और उसके शासन में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप बंगाल में बढ़ता चला गया और उसकी अयोग्यता व दुर्बलता के कारण धीरे धीरे सत्ता नवाब के हाथों से निकलकर अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। बंगाल की शासन व्यवस्था भी बिगड़ चुकी थी और मीर जाफ़र का खजाना भी खाली हो चुका था, लेकिन अंग्रेज़ अब भी उससे धन की मांग कर रहे थे और मीर जाफ़र को जल्दी पता चल गया कि कंपनी और उसके अधिकारियों की सारी मांगें पूरी कर पाना असंभव था। अंग्रेज़ अधिकारी अब नवाब की आलोचना करने लगे क्योंकि वो उनकी धन संबंधी मांगें पूरी नहीं कर पा रहा था। अतः अंग्रेज़ों ने एक और षड्यंत्र रचा और उन्होंने अक्टूबर 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को बाध्य किया कि वे अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में गद्दी को छोड़ दे। जब मीर जाफ़र सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसका महल अंग्रेज़ सेनाओं के द्वारा घेर लिया गया। अंततः विवश होकर मीर जाफ़र ने अपने पद को छोड़ दिया और उसे 15,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई और वह अब कलकत्ता जाकर रहने लगा। इस प्रकार बंगाल की दूसरी क्रांति 1760 में हुई, जिसमें जिस ब्रिटिश सेना ने मीर जाफ़र को नवाब बनाया था उसी ने जो है अब उसको गद्दी से उतार दिया। अब मैं बताना चाहूँगी आपको बंगाल के नवाब मीर कासिम के बारे में, जो 1760 में गद्दी पर बैठा और पूर्व नवाब मीर जाफ़र का दामाद था। मीर कासिम एक अयोग्य शासक था और 1756 के बाद बंगाल के जो नवाब बने उनमें वह सबसे ज़्यादा योग्य साबित हुआ। नवाब बनने के बाद उसने बर्दवान, मेदिनीपुर और चटगांव की जागीरदारी अंग्रेज़ों को दी और बड़े अंग्रेज़ अधिकारियों को अच्छे अच्छे उपहार दिए, जिसकी कुल कीमत लगभग 29 लाख रुपए थी। उसके बाद उसने बंगाल के शासन की अच्छी व्यवस्था की। वह एक योग्य, कुशल और शक्तिशाली शासक था। वह स्वयं को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करना चाहता था, अतः उसने एक भरे हुए खजाने और कुशल सेना की जरूरत अनुभव की। इसलिए उसने सार्वजनिक अव्यवस्था को संभालने, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाकर अपनी आय बढ़ाने और यूरोपीय तरीके पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने की कोशिशें की, किंतु यह सब अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था क्योंकि वो बंगाल के नवाब के रूप में कठपुतली शासक को चाहते थे। अतः मीर कासिम और अंग्रेज़ों में संघर्ष बढ़ता चला गया। मीर कासिम ने एक स्वतंत्र शासक की भांति आचरण करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता ही गया और अंत में 1764 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया।
विद्यार्थियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस युद्ध के कारण क्या थे, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है या कोई घटना होती है तो उसके लिए कुछ कारण या परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती है। तो बक्सर के युद्ध के लिए उत्तरदायी भी कुछ कारण थे। उसमें पहला है मीर कासिम की महत्वाकांक्षा है। चूँकि मैंने अभी आपको बताया था कि मीर कासिम एक अयोग्य शासक बनना चाहता था। जो मीर कासिम जो है अपने पूर्व अयोग्य शासक के बजाय एक अपनी योग्यता को साबित करना चाहता था, अपनी स्वतंत्र सत्ता बंगाल में स्थापित करना चाहता था। इसलिए नवाब बनते ही उसने स्वतंत्र शासक की तरह शासन शुरू कर दिया और उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए। उसने विद्रोही जमींदारों का दमन किया। उसने उन जमींदारों से लगान वसूल किया जो बहुत समय से उसे दबाए बैठे थे। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा बेईमानी से संचित धन को खजाने में जमा करने को बाध्य किया गया। साथ ही कुछ नए कर भी लगाए गए और राजस्व व्यवस्था में सुधार करके उसने राज्य की आय में वृद्धि की। सैनिक व्यवस्था में भी सुधार कर उसने यूरोपीय तरीके से युद्ध शिक्षा देना शुरू किया। प्रशासन के खर्च कम कर दिए गए। अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए उसने अपनी राजधानी को भी परिवर्तित किया और राजधानी मुर्शिदाबाद से उसने मुंगेर में इसकी स्थापना की, जो कि कलकत्ता से दूर थी ताकि वो अंग्रेजों के षड्यंत्रों से बचा रह सके। उसने मुंगेर की मजबूत किलेबंदी की और 40,000 सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना राजधानी की सुरक्षा के लिए नियुक्त की। उसने गोला बारूद तैयार करने का एक कारखाना भी वहाँ स्थापित किया। मीर कासिम के ये सारे कार्य से जो है अंग्रेज चिंतित हुए और वे मीर कासिम को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। अब दूसरा जो कारण है इस युद्ध का वो है सत्ता का प्रश्न। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच झगड़े का मुख्य कारण सत्ता का प्रश्न था। अंग्रेजों ने मीर जाफर के समान मीर कासिम को कमज़ोर समझा था, किंतु विद्यार्थियों जब उसने अंग्रेजों के इशारों कार्य नहीं किया तो अंग्रेज उससे नाराज हो गए। और इस युद्ध का तीसरा कारण रहा प्लासी की पराजय का बदला लेना। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था कि 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। मीर कासिम इस पराजय के कलंक को धो डालना चाहता था। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी के अनुसार बक्सर के युद्ध का एक प्रमुख कारण यह भी था कि मीर कासिम प्लासी के परिणाम को ध्वस्त कर नवाब को पुनः शक्तिशाली बनाना चाहता था और कंपनी को केवल व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रखना चाहता था। अतः दोनों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। युद्ध का एक अन्य कारण था ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। प्लासी के युद्ध के कारण में भी एक कारण यही था और अब जो है ये आर्थिक मुद्दा अभी भी युद्ध का कारण बना, क्योंकि मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी के फरमान द्वारा अंग्रेजों को बिना कर दिए आंतरिक व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। बंगाल के अन्य नवाबों के समान मीर कासिम ने भी इसका घोर विरोध किया था, क्योंकि अंग्रेजों के अनियमित व्यापार से उसके राज्य व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंच रही थी और कंपनी के अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क अदा नहीं करने से राज्य को लगभग 25 लाख रुपए सालाना की हानि हो रही थी। इसके अलावा कंपनी के नौकर गैरकानूनी तरीके से अपने भारतीय व्यापारिक मित्रों को दस्तकें यानी पास देते थे और ये भारतीय आंतरिक करों के भुगतान से बच जाते थे। इन दुरुपयोगों के कारण ईमानदार भारतीय व्यापारी बेईमानी से भरी प्रतियोगिता में बर्बाद होने लगे और नवाब के हाथ से भी राजस्व का एक स्रोत जाता रहा। ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने इस काल को खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग बताया है। इससे अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध बंगाल धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। मीर कासिम ने इसे रोकने की अपील की, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, फलतः विवाद बढ़ गया। अब एक और जो कारण था इस युद्ध का वह था आंतरिक व्यापारिक करों को हटाने की कार्यवाही। आंतरिक व्यापार के प्रश्न पर भी मीर कासिम और अंग्रेजों के मतभेद बहुत बढ़ गए थे। जब कंपनी ने मीर कासिम की उचित मांगों को मानने से इनकार कर दिया तो विवश होकर मीर कासिम ने मार्च 1763 ईस्वी में व्यापार पर लगाए गए शुल्क को हटा लिया। अब बंगाल में भारतीय व्यापारी भी बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। भारतीय व्यापारियों के लिए अब अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करना संभव हो गया। मीर कासिम के इस निर्णय के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को अन्य व्यापारियों से लाभ कम हो गया। अतः कलकत्ता काउंसिल ने नवाब को अपना आदेश वापस लेने का सुझाव दिया, जिसे नवाब ने
स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच संघर्ष होना अनिवार्य हो गया। अतः अंग्रेज अधिकारियों ने मीर कासिम को हटाने का निश्चय कर लिया। यानी जिस प्रकार उन्होंने मीर जाफ़र को पद से हटाया था, उसी प्रकार उन्होंने जो है मीर कासिम को भी पद से हटाने का निर्णय लिया। और उन्होंने जो है कुछ संघर्ष दोनों पक्षों के बीच हुए और मीर कासिम को 1763 ईस्वी में पराजित कर दिया गया और वे अवध की ओर चला गया। अब जो है हम देखते हैं कि क्या घटनाक्रम रहा जिसके तहत बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर अवध, मीर कासिम जब अवध पहुंचा तो वहाँ के नवाब शुजा-उद-दौला, जो कि उस समय मुग़ल सम्राट शाह आलम का वज़ीर भी था, और साथ ही मुग़ल सम्राट बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मीर कासिम ने एक समझौता किया। कंपनी की सेना के साथ इन तीनों सहयोगियों की मुठभेड़ अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुई, जिसमें ये तीनों पराजित हुए। ये भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि इसमें दो बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजों की श्रेष्ठता साबित हो गई। ध्रुव ने लिखा है कि इस प्रकार बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, जिस पर भारत का भविष्य निर्भर था और जो जितनी बहादुरी से लड़ा गया, पर परिणाम की दृष्टि से ये भी उतना ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार जो है मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम जो है पराजित हुए। अब मैं बात करना चाहूँगी बक्सर के युद्ध के परिणाम के बारे में। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अगस्त 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या रही, तो इसकी जो शर्तें हैं, पहली शर्त है शुजा-उद-दौला को अवध का प्रदेश पुनः सौंप दिया गया, पर उससे कड़ा तथा इलाहाबाद के 2 जिले छीन लिए गए। दूसरी शर्त है शुजा-उद-दौला ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। तीसरा, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया, किंतु इन सेनाओं का व्यय उसे ही सहन करना था। चौथी शर्त थी कंपनी को अवध के प्रदेशों में बिना कोई कर दिए व्यापार करने की अनुमति मिल गई। पांचवी शर्त थी अवध के नवाब से लिए गए कड़ा तथा इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट को दे दी गए। मुगल सम्राट शाह आलम के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी गई। सातवीं शर्त थी मुगल सम्राट को चूंकि कड़ा इलाहाबाद के जिले भी दे दिए गए और एक पेंशन दी गई उसे, तो उससे खुश होकर उसने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। अर्थात अब इन तीनों प्रदेशों से कर एकत्र करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि दोनों पक्षों के बीच में हुई और संधि जो है उसका पूरा फ़ायदा जो है अंग्रेजों को मिल रहा था। साथ ही चुनार का दुर्ग जो था वो भी अंग्रेजों के पास रहने दिया गया। ये तो इस युद्ध के परिणाम थे और युद्ध के बाद होने वाली संधि थी। विद्यार्थियों, अब हम बात करना चाहेंगे कि युद्ध का महत्व क्या हुआ। जिस प्रकार हमने देखा था कि प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार बक्सर का युद्ध भी प्लासी के युद्ध से किसी प्रकार भी महत्व के दृष्टिकोण से कम नहीं है। इस युद्ध में न केवल प्लासी के अधूरे कार्य को ही पूरा किया गया, वरन उसने ब्रिटिश कंपनी को एक पूर्ण प्रभुता संपन्न शक्ति बना दिया। ये कहना है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का। जेम्स स्टीफन ने बक्सर के युद्ध को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। इसी प्रकार के विचार मॉलिसन ने भी व्यक्त किए हैं। मॉलिसन का कहना है कि बक्सर को सबसे निर्णायक युद्ध में गिना जाएगा। प्लासी का युद्ध जहां एक साधारण मुठभेड़ थी, जबकि बक्सर का युद्ध एक भीषण युद्ध था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के 65 तथा भारतीयों के लगभग 500 सैनिक मारे गए थे, लेकिन बक्सर के युद्ध में इससे कहीं अधिक नुकसान हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों के 847 तथा भारतीयों के 2000 सैनिक मारे गए। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति का भी अच्छा प्रदर्शन किया तथा भारतीय शक्तियाँ पहले की अपेक्षा अब उनका और अधिक लोहा मानने लगी। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर न्यायिक अधिकार स्थापित हो गया। अब मैं बताना चाहूँगी आपको, जैसा कि माइकल एडवर्ड्स इसके महत्व के बारे में कहते हैं कि अब ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक नींव की स्थापना बक्सर का युद्ध थी।
इस युद्ध के राजनीतिक महत्व की जहाँ तक बात है तो इसने अंग्रेज कंपनी को एक शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता भी बना दिया। पहले खाली एक वो व्यापारिक कंपनी थी। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल जहां नाम मात्र के लिए अंग्रेजों के अधिकार में आया था, वहीं इस युद्ध के बाद बंगाल कानूनी तौर पर उनके अधिकार में भी आ गया। रैमजे म्योर के अनुसार बक्सर के युद्ध के अंत में अंग्रेजी कंपनी के शासन की बेड़ियों को बंगाल पर जकड़ दिया गया। इस विजय से उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करना अंग्रेजों के लिए आसान हो गया। इस विजय से अवध पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। रैमजे म्यूर लिखते हैं कि बक्सर की विजय ने अवध पर अंग्रेजी सीमा को लगभग इलाहाबाद तक बढ़ा दिया। वहीं डॉक्टर एम.एस. जैन का कहना है कि इस युद्ध के बाद न केवल बंगाल और बिहार पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थायी हो गया, बल्कि इससे अंग्रेजों के लिए दिल्ली तक का मार्ग भी खुल गया। बंगाल के नवाब के साथ साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम को भी पराजित होना पड़ा। ये तो इस युद्ध के राजनीतिक महत्व है। अब इस युद्ध के सैनिक महत्व इसका क्या है, तो सैनिक दृष्टिकोण से भी इस विजय का बहुत महत्व रहा। और प्लासी के युद्ध को तो क्लाइव ने षड्यंत्र से जीता था, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन बक्सर का युद्ध जो है दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच भीषणता से लड़ा गया तथा इसमें अंग्रेज विजयी रहे और उन्हें अपनी सैनिक सफलता का प्रमाण मिल गया। डॉक्टर एम.एस. जैन लिखते हैं कि नई युद्ध प्रणाली ही अंग्रेजों की सफलता के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी थी। इस युद्ध का एक महत्व यह भी है कि बक्सर के युद्ध का प्रभाव संपूर्ण भारत पर पड़ा और आगे चलकर जो है अंग्रेज पूरे भारत को जीतने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ने लगे। एक महत्व यह भी है कि भारत में शक्ति संघर्ष की दिशा में एक नया परिवर्तन हुआ। अंग्रेज कंपनी की महत्वाकांक्षाओं में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार अब अंग्रेज कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गए। बक्सर के युद्ध के परिणाम वास्तव में प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। जिस प्रकार हम मध्यकाल में पढ़ते हैं कि खानवा की विजय ने पानीपत के प्रथम युद्ध की विजय को स्थायी बना दिया, उसी प्रकार बक्सर ने भी प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। सरकार एवं दत्ता लिखते हैं कि बक्सर का युद्ध परिणामों की दृष्टि से प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक निर्णायक था। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप कंपनी बंगाल के सिंहासन पर अपना एक कठपुतली नवाब बैठा सकी तथा निसंदेह उसके सम्मान में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, परंतु बक्सर के युद्ध ने इससे कुछ अधिक किया। बंगाल पर अपने नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ साथ उन्हें इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सूबे के उत्तरी पश्चिमी भाग यानी उत्तर प्रदेश पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिला। यदि प्लासी के युद्ध से बंगाल के नवाब की पराजय हुई तो बक्सर ने उससे भी महान सम्राट यानी अवध के सम्राट शासक की पराजय की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद बंगाल पूरी तरह अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और इस प्रकार अंग्रेजों की बंगाल विजय प्लासी के युद्ध और उसके बाद बक्सर के युद्ध के तहत पूरी हुई। तो विद्यार्थियों, आपका जो बीए पार्ट 3 और एमए फाइनल प्रीवियस का जो टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों की विजय, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।